हेलो बच्चों। आज की वीडियो में 8th क्लास के बच्चों के लिए मैथ सब्जेक्ट की बना रही हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है मेरे चैनल पर, जो कि मैंने स्कूल के बच्चों के लिए बनाई है। तो वेलकम टू माय चैनल @डॉक्टर अंजू रानी। तो यहाँ पर मैंने 8th क्लास के लिए ये मैथ्स का फर्स्ट यूनिट जो है, जो कि रैशनल नंबर्स पर है, उस पे बनाई है। तो बच्चों, ये मैं इंट्रोडक्टरी क्लास आपको दे रही हूँ। तो इंट्रोडक्टरी क्लास से क्या मतलब है? इंट्रोडक्टरी क्लास का मतलब है कि आपको उस चैप्टर के बारे में सारी जानकारी देना, ताकि आप उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज हैं उन्हें आसानी से कर सकें। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर्स पर। तो रैशनल नंबर सबसे पहले आता है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स तो आपने देखा होगा बच्चों कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स जिनको हम क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स। यानी जैसे 1 2 3 4 ऐसे सोन, ये जो काउंटिंग नंबर्स हैं ये क्या होती है? हमारी नेचुरल नंबर्स होती हैं। दूसरा हमारे पास क्या होता है? होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स जो कि हमारी जीरो से स्टार्ट हो गए प्लस जितनी भी और नंबर्स हैं वो, यानी इनमें नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो भी इंक्लूडेड रहता है। इसके बाद आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है? जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं और नेगेटिव नंबर्स हैं वो सब किस में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं। तो ये सभी नंबर्स भी किस में इंक्लूड होते हैं? होल नंबर, सॉरी, रैशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। बट रैशनल नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? ये वो नंबर्स हैं जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P is an P and Q are integers. P and Q are integers and Q is not equal to 0। यानी Q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहें 1/2, तो 1/2 इज ए रैशनल नंबर्स, लेकिन यहाँ पर 2 क्या है? 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 1/0 हम लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है? रैशनल नंबर है। तो ये थोड़ा सा रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन है कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स की। तो हम पढ़ेंगे अब प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और किसमें देखेंगे? डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। और डिवीजन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि क्या अगर इफ वी ऐड टू रैशनल नंबर्स, तो क्या उन नंबर्स को ऐड करने पर भी रैशनल नंबर ही मिलती है? तो देखिए हम इसमें एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन में हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। यानी अगर हम ये कहें इसके अकॉर्डिंग A अपॉन B प्लस C अपॉन D, तो ये जो रिजल्ट आएगा हमारा ये भी रैशनल आना चाहिए। क्लियर? आपको समझ में आया? तो यहाँ अगर हम करें, मान लीजिए हम यहाँ कोई भी रैशनल नंबर ले लें, 1/2 प्लस 3/4। तो अब ये देखिए ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। अब अगर इन्हें हम ऐड करते हैं, यानी हम क्या एलसीएम लेना पड़ेगा पहले बच्चों। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 4। और ये आपको पता ही है कि एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो डिवाइड करके आता है उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 बन जा 2 प्लस यहाँ आ जाएगा 3। तो ये आंसर हमारा क्या आएगा? 5/4।
और 5/4 इटसेल्फ इज ए रैशनल नंबर। तो इट मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन में एप्लीकेबल होती है। ओके, अब हम कर चलते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। क्या सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है? तो हम पढ़ेंगे अब सब्ट्रैक्शन। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर अगर हम कहें तो यानी a/b माइनस c/d इज इक्वल टू e/f। यानी सब्ट्रैक्शन में भी अगर दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो उनका आंसर भी हमें क्या मिलना चाहिए? रैशनल मिलना चाहिए, रैशनल नंबर। तो अगर हम पहले वाला ही वो ले लें एग्जाम्पल, तो 1/2 माइनस 3/4, तो ये क्या आ जाएगा? 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 2 माइनस 3 इक्वल टू -1/4। तो ये भी हमारा क्या है? रैशनल नंबर है। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, कि क्या मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही होगा कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो इनको मल्टीप्लाई करने पर भी हमें रैशनल नंबर ही मिलेगी। तो वही एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई का लेके चल रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में यानी 1/2 मल्टीप्लाई 3/4, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में। 3/8, तो 3/8 ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो इट मीन्स जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी आ रही है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप ध्यान से समझेंगे, वीडियो को अच्छे से देखेंगे, तो ये डाउट्स आपके पूरे क्लियर होंगे और आप अपनी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो मल्टीप्लाई का अब अगेन हमारा नेक्स्ट हम इसमें करते हैं डिवीजन में। यानी अगर दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड किया जाए तो आंसर किस में आना चाहिए बच्चों? अकॉर्डिंग टू द क्लोजर प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर ही। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर डिवीजन। तो 1/2 डिवाइड बाय 3/4। अब जब भी डिवीजन करते हैं तो आपको पता है कि डिवीजन का साइन हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं और इस नंबर को रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 और ये 2 कट जाएंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2/3 एंड 2/3 itself is a rational number। तो इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में भी एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर अगर हम इसका कंक्लूजन निकाले तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपके एडिशन में, आपकी सब्ट्रैक्शन में, आपका मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन, इन सब में एप्लीकेबल होती है। तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आई है? ओके, अगर समझ में आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं हम रैशनल नंबर्स की दूसरी प्रॉपर्टी को। तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें, दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें और इनके अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तो भी जो प्रोडक्ट, जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? इफ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी अगर इन डिजिट्स को हम चेंज कर दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज 1/2 प्लस 3/2 या 3/4 ले लीजिए इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/2। तो यहां पर हमने क्या किया? इसको चेंज कर दिया है ऑर्डर को। बी हमने पहले लिखा है और सी बाद में। तो अब इन्हें सॉल्व करेंगे हम। एलसीएम 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा 2 + 3 और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 3 + 2। तो इसका अगर आंसर हम देखें तो ये हमारा आ जाएगा, दोनों का ही अगर हम आंसर निकालते हैं इन दोनों का, तो आंसर हमारा 5/4 आता है। यहाँ भी 5/4 और यहाँ भी 5/4। तो इट मीन्स ये आंसर दोनों का क्या है? सेम है। तो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में एप्लीकेबल है।
दूसरी बात करते हैं हम, इसे मैं यहां से थोड़ा ऊपर लिखती हूँ। दूसरी प्रॉपर्टी क्यूमिटेटिव। तो क्लास अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रही है? तो समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। अपनी क्लास में दोस्तों को बताएं ताकि आपको भी फायदा हो और दोस्तों को भी फायदा हो। तो क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी में अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, वही है, अगर a माइनस बी और हम इसे करें b माइनस सी, तो क्या ये इक्वल आएगा? किसकी? रैशनल की फॉर्म में। तो अब आप देखें यहाँ पर हम अपना वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1/2 माइनस 3/4 इक्वल टू 3/4 माइनस 1/2। तो ये सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम 4 आएगा और ये आ जाएगा 2 माइनस 3, और यहाँ पर भी 4, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 2। अब अगर हम इसे घटाएंगे तो 2 में से 3 कर रहे हैं और 3 बड़ी नंबर है, तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो आंसर में बड़ी संख्या के आगे जो साइन होता है वही हम यूज करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा -1/4 और इधर आ जाएगा हमारा 1/4। तो -1/4 इज नॉट इक्वल टू 1/4, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो इसका मतलब क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती है। कई बार आपका इसमें एक्सरसाइज में ऐसे भी, फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल क्वेश्चन यही है जिसमें आपसे सिर्फ यही पूछा गया है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है। तो आप इजीली, अगर सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाएंगी तो आप अपने आंसर्स को इजीली कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों के लिए क्या है, मैथ्स बहुत उन्हें डिफिकल्ट लगता है। तो प्यारे बच्चों, मैथ्स तभी तक डिफिकल्ट लगता है जब तक कि हम कोई आंसर सॉल्व नहीं कर पाते हैं कोई भी क्वेश्चन। अगर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम दूसरे क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे इसीलिए ही समझा रही हूँ आपको कि ताकि एक एक प्रॉपर्टी को आप अच्छे से समझ सकें। तो अब सब्ट्रैक्शन के बाद आती है मल्टीप्लाई की बारी। तो मल्टीप्लाई में हम देखते हैं क्या क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है। मल्टीप्लाई यानी a इंटू बी इक्वल टू b इंटू सी, ये होना चाहिए। तो यहां हम करें, अगर हम 1/2 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 1/2। तो आप देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर ऐसे क्रॉस में आपस में कट नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में। तो 3 इंटू 1 3 हो गया, एंड 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इक्वल टू 3 एंड 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं सेम है। इसका मतलब क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल होती है। क्लियर? तो अब हमारा आता है इसके बाद डिवीजन, कि क्या क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में भी एप्लीकेबल है। अब हम करते हैं डिवीजन। तो डिवीजन में यानी a डिवाइड बाय b इक्वल टू b डिवाइड बाय c, सॉरी a। तो देखिए 1/2 डिवाइड बाय 3/4 इक्वल टू 3/4 डिवाइड बाय 1/2। तो डिवीजन में बच्चों आपको पता है, जब भी डिवीजन करते हैं फ्रैक्शंस का तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, सॉरी डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और अगली वाली फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स इन्वर्ट कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की तरफ और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर की जगह। तो यहाँ पर 3/4 इंटू 2/1। अब आप देखिए ये 2 से कट हो रहा है, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 2/3, और इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3/2। तो दोनों ये इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब डिवीजन में क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो चारों में एप्लीकेबल है,
जबकि क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में है और एडिशन में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? एसोसिएटिव। अब ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तीन नंबर्स को हमें ऐड करना है, सपोज यहां पर हमें ऐड करना है a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी प्लस e अपॉन f, तो इनका आंसर जो है अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर हम ये ब्रैकेट जो दो नंबर के बाद है उसे हम पहली दो के साथ ले आते हैं, यानी a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस e अपॉन f, तो ये इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लंबा बैठ जाएगा, तो मैं इसे आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि एप्लीकेबल है या नहीं है। फिर भी मैं इसे आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको ये ध्यान रहे। तो इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ एडिशन का। ये किसका? एडिशन का। तो यहां पर हम लेते हैं, चलिए 1/2 प्लस ब्रैकेट में 3/4 प्लस 5/4 इक्वल टू, यहां आ जाएगा 1/2 प्लस 3/4 प्लस 5/4। तो आप देखिए ये 1/2 प्लस, यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए मैंने नीचे डिनोमिनेटर सेम कर दिया है, तो ये 3 प्लस 5 इजिकल टू, यहाँ आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा 5/4। अब इसे हम ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 7/4 इक्वल टू 5/4 प्लस 5/4। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 और 7/4 को ऐड करोगे तो 4 एलसीएम आ गया, 2 प्लस 7, यहाँ 4, 5 प्लस 5, ये सॉरी यहाँ पर ये 8/4 आएगा। ये क्या आएगा? 8/4। तो 2 प्लस 8, सॉरी ये यहाँ पर क्या था? 4 था, तो 3 और 5 8 होते हैं, तो ये आ जाएगा 5/5, ये 2 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 10/4 और इसका भी आंसर आ जाएगा 10/4। तो इस तरह से जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में एप्लीकेबल होती है। तो अब ये क्योंकि लैंग्वेज कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सिर्फ इनको ये बताऊंगी कि ये किसमें एप्लीकेबल है या किसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो एडिशन में एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी तो हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस e अपॉन f। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में क्या है कि यहां पर साइन जो है ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती है। आप इसका अगर कोई भी छोटा सा एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इनके दोनों के आंसर सेम नहीं आते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एप्लीकेबल नहीं है। जबकि आप अगर दूसरी बात हम करें, अब अगर हम बात करते हैं इसमें किसकी? डिवीजन की। तो डिवीजन में क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं होती है, जबकि मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल होती है। तो मल्टीप्लाई में क्या होती है? एप्लीकेबल है, जबकि डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो किसमें है? केवल
मल्टीप्लाई और एडिशन में एप्लीकेबल है, जबकि डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी हम एक्सप्लेन ना करके, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब अगर हमारा ये इस तरह से है x प्लस 6, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा इसका? पहले 4 की x में मल्टीप्लाई होगी और फिर 4 की 6 में मल्टीप्लाई होगी, यानी ये 4x प्लस 4 इंटू 6 यानी 24। तो इस तरह से ये क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी सम में यानी एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल होती है। ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी और आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आपकी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये चारों प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये दिमाग में आपका क्लियर है तो आप अपने क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ और चीजें हैं जो कि रैशनल नंबर्स में आती हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या है? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी अगर किसी भी नंबर में हमें कुछ चीज ऐड करनी है, सपोज p अपॉन q है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस p अपॉन q। तो एडिटिव इनवर्स मतलब जो नंबर अगर प्लस की है तो उसके आगे माइनस लगा दीजिए, वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। अगर नंबर माइनस की है तो उसी सेम नंबर को प्लस में लिख दीजिए, वो उसका एडिटिव इनवर्स होगा। यानी साइन का ही आपको ध्यान रखना है। तो यही होता है एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब जैसे p अपॉन q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका रिवर्स q अपॉन p। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अकॉर्डिंग क्या है? किसी नंबर में अगर हम कोई नंबर ऐड करें तो मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। यानी अगर हम 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहें तो वो क्या होगा? 2/1। तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।